आप चाहते क्या हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब इलेक्शन करनी होती है तो ठूठा लेकर आप लोगों के घरों में वोट लेने के लिए जाते हो, और जब काम की बारी आती है तो आप मुंह छुपाकर भाग जाते हो। आज अगर यहाँ पे इलेक्शन होती है तो 25 में से अगर 5 सीट भी बीजेपी जीत जाए तो इनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज मैं आपको बोल देता हूँ कि कहीं शून्य के ऊपर इनकी पार्टी जो है वो ना आ जाए। आखिरकार आप लोगों को मारना चाहते हो तो जहर देकर मार दो। ये रोज रोज के नए आर्डर जो आपकी तरफ से निकाले जा रहे हैं, लोगों को तंग करने के, परेशान करने के, ये जो है मंजूर नहीं किए जाएंगे। ये लोग इलेक्शन नहीं करा सकते। इनको पता है कि हमारी जमीनी जो सतह है वो खिसक चुकी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब कोई बात करो पाकिस्तान की बात करेंगे, मिलिटेंटों की बात करेंगे। आपने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बोलिए, किस तरह से धूम धमाकर हमारे अध्यक्ष जी हैं जो बीजेपी के वहां से भाग गए थे। बीजेपी वाले तो 50+ का दावा करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी का ही सीएम बनेगा। मंगेरी लाल के सपने देखिए जितने देख सकते हैं, अगर इतने ही काबिल है तो इलेक्शन करवाएं। आप देख रहे हैं ओचन 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण शर्मा। इस समय के जो बर्निंग इशू हैं जम्मू कश्मीर के, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लवलू संबियाल जी। सर, जो अभी के जो बर्निंग इशू हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूं लक्ष्मण जी आपका। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में अब जो बना हुआ है वो महंगाई का है। महंगाई ने आम जनता की जो कमर है वो तोड़ के रख दी है। पता ही नहीं चल रहा लोगों की आखिरकार देश में हो क्या रहा है। एक मुद्दा सुलझता नहीं है कि दूसरा मुद्दा इनकी तरफ से तैयार कर लिया जाता है। महंगाई इतनी है कि आम जनता का जो है घर गुजारा चलाना जो है मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, उसके ऊपर कोई स्कीम नहीं बनाई जा रही, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। बड़े बड़े सांसद जो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें जो हैं सांसद में करी जा रही हैं, लोकसभा में की जा रही हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे के ऊपर कोई भी बात जो है वो नहीं कर रहे। आम इंसान जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसका बच्चा जो है वो दरबदर हो रहा है, और अगर कोई नौकरी हो रही है तो उसमें करोड़ों रुपए का स्कैम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर के इस समय बर्निंग इश्यूज बने हुए हैं। 8 साल हो गए इस सरकार को आए हुए। जब से ये सरकार आई है हमारे लोगों का यहाँ पे इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश जो है वो करके रख दिया है। बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही। जब नौकरी की बात करते हैं तो वहाँ पे जब पोस्टें निकाली जाती हैं, जब बच्चे फॉर्म भरते हैं, जब इंटरव्यूज़ हो जाते हैं सब कुछ, और नौकरी लगने का टाइम आता है तो पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया गया है। 25-25, 30-30 लाख रुपया पिछली जो एसआई की भर्ती हुई थी उसमें करप्शन की गई, लेकिन आज तक इस भ्रष्ट जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा आदमी पकड़ा नहीं गया जिसकी तरफ से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा समझा जाए कि ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये खुद ही इतना बड़ा बड़ा करप्शन यहाँ पे किए जा रहे हैं कि उसको उस करप्शन की जो गुत्थी है उसको सुलझा पाने में ये नाकाम हो पा रहे हैं। आखिरकार आप लोगों को मारना चाहते हो तो जहर देकर मार दो। ये रोज रोज के नए आर्डर जो आपकी तरफ से निकाले जा रहे हैं, लोगों को तंग करने के, परेशान करने के, ये जो है मंजूर नहीं किए जाएंगे। देखिए, हर एक हमारा वर्ग जो है वो धरना प्रदर्शन के ऊपर बैठा हुआ है। चाहे वो डेली पीएचई लगा लीजिए, पीडीडी लगा लीजिए, पीडब्ल्यूडी के लगा लीजिए, मनरेगा के लगा लीजिए, हेल्थ के लगा लीजिए, जहाँ और भी हमारे जो डिपार्टमेंट है, रहबरे खेल है, रहबरे जलात है, इसके अलावा हमारे जो ऐसी एम्प्लॉइज थे वो स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं वो स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं, हमारी महिलाएं चाहे वो आंगनबाड़ी वाली हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट वाली हैं, वो महिलाएं हमारी स्ट्राइक के बैठी हुई हैं। इनकी तरफ से उनको लाठियों से मारा जा रहा है, उनके ऊपर उनको उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन, इस तरह के आंदोलन आप हमें दिखा रहे हो, इस तरह के आप ये जो काम कर रहे हो महिलाओं के प्रति, आप संवेदनशील अपनी जो बता रहे हो उन लोगों को आप डंडे मारोगे। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हमारे लीडरों को, जो ऐसी गलत हमारी महिलाओं के साथ ये जो अगर उनको अंदर करने के या उनको पीटने की जो बातें की जा रही हैं, और ये हमारे बीजेपी के लीडर जो है मुंह में दही बजाकर चुप करके वहां पे बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को। आखिरकार आप चाहते क्या हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब इलेक्शन करनी होती है तो ठूठा लेकर आप लोगों के घरों में वोट लेने के लिए जाते हो, और जब काम की बारी आती है तो आप मुंह छुपाकर भाग जाते हो। जब ईशी जी ने उनसे पूछा था कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बोलिए, किस तरह से धूम धमाकर हमारे अध्यक्ष जी हैं जो बीजेपी के वहां से भाग गए थे, एक लफ्ज तक उनके मुंह से नहीं निकल पाया था।
बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब कोई बात करो पाकिस्तान की बात करेंगे, मिलिटेंटों की बात करेंगे। आपने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं तो यही बोलूंगा कि हर वर्ग, हर लोग हमारे जम्मू कश्मीर के यहाँ परेशान हैं। जल्द से जल्द अगर आप कहते हो कि आपने बड़ी सुख सुविधाएं दी हैं, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही चल रहा है, तो एक बार इलेक्शन करवा कर देखिए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि माता रानी सब सही करेंगी। देखिए, माता रानी सब सही करेगी, ये बिल्कुल बात सही है। माता रानी लोगों का सब कुछ ठीक करेगी। मैं तभी तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, आज इलेक्शन होती है तो माता रानी का पूरा आशीर्वाद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर होगा। और ऐसे गुंडागर्दी, ऐसी डिक्टेटरशिप और ऐसे कार्य करने वाले लोगों को परेशान करने वालों को यहां से उठाकर लखनपुर के पार माता रानी इनको निकाल कर ही सांस लेंगे। क्या लगता है कब तक इलेक्शन होंगे? ये लोग इलेक्शन नहीं करा सकते। इनको पता है कि हमारी जमीनी जो सतह है वो खिसक चुकी है। आने वाले टाइम में जब इलेक्शन हुई थी तब बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन बाइकआउट की थी, इसलिए इन्होंने अपना जो बताया था, हालांकि है कुछ नहीं, आज जाके वही 2.5 डिस्ट्रिक्ट जो इनके पास हैं उन्हीं में ये अपना परचम लहराते फिरते हैं कि हमने जीते हैं, हम जीते हैं। ग्राउंड रियलिटी जो ये है कि आज अगर यहाँ पे इलेक्शन होती है तो 25 में से अगर 5 सीट भी बीजेपी जीत जाए तो इनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज मैं आपको बोल देता हूं कि कहीं शून्य के ऊपर इनकी पार्टी जो है वो ना आ जाए। और आने वाले टाइम में इनके लीडर, जम्मू के जितने भी हमारे बीजेपी के लीडर हैं, ये लोगों से किस तरह लोगों से वोट मांगने को जाएंगे, ये आप भी देखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम तब भी बताएंगे कि लोगों को क्या जवाब इनकी तरफ से इलेक्शन के टाइम में दिया जा रहा है, अगर इलेक्शन होती है तो। बीजेपी वाले तो 50+ का दावा करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी का ही सीएम बनेगा। मुंगेरी लाल के लड्डू, मुंगेरी लाल के सपने देखे जितने देख सकते हैं। अगर इतने ही काबिल हैं तो इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इनको पता है कि अगर आज इलेक्शन होगी तो आज ही हमारा सुपड़ा जो है जम्मू कश्मीर से साफ हो जाएगा। पूरे देश में जो डंका बजाते हैं जम्मू कश्मीर के नाम का, वो सारे के सारे देश में उल्टा इनके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो इलेक्शन होगी उल्टा इनके ऊपर पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब जो है लोगों की तरफ से दिया जाएगा। इसलिए पूरे देश भर में ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर की नहीं करवा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ लवलू संब्याल जी, जिन्होंने बीजेपी पे निशाना साधा और कहा है कि आने वाले समय पे बीजेपी शून्य पे समेट जाएगी और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी इन्होंने बात करी है। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24 सांबा।